मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने इस विषय में रामचंद्र जी को कैसे समझाया। वह उन दोनों जनों का समागम कैसे वह किस काल में कहां हुआ। मार्कंडेय किसके पुत्र थे, वह कैसे महातपस्वी हुए, वह उनके नाम की व्युत्पत्ति कहिए जिस कारण से ये नाम हुआ। पुलस्त जी बोले कि अब हम तुमसे मार्कंडेय की उत्पत्ति कहते हैं। पूर्व के कल्प में एक मृकंड नाम मुनि भृगु के पुत्र हुए। उन महाभाग ने अपनी भार्या समेत बड़ा तप किया। वन के भीतर में बसते हुए उन दोनों के एक पुत्र हुआ। वह जब 5 वर्ष का बालक था तभी गुणों में बहुत अधिक हुआ। उनके आंगन में घूमते हुए देखकर ज्ञानियों ने जाना कि यह बड़ा विज्ञ होगा। वह इससे बहुत काल तक वहां टिक के भावी अर्थ समझते हुए उस बालक के पिता ने उन ज्ञानियों का यथोचित सत्कार करके उनसे अपने पुत्र की आयु पूछी कि जितनी इसकी आयु हो वह आप लोग गिनकर बताएं, कम है या ज्यादा है। मृकंड के ऐसा पूछने पर उन ज्ञानियों में से एक बोला कि हे मनुष्य, तुम्हारे पुत्र की आयुदाय ब्रह्मा की बनाई हुई अब केवल 6 मास और शेष रही है, परंतु इस विषय में तुम्हें शोक न करना चाहिए, क्योंकि हमने सत्य ही कहा है, कुछ बनाकर नहीं कहा। मुनि लोग तो इतना कहकर चले गए। पिता ने अपने बालक का यज्ञोपवीत किया। वह अपने पुत्र से कहा कि बैठे हुए इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम करो। इस प्रकार जब पिता ने कहा तो उसने सबका अभिवादन किया, परंतु वह बालक किसी को पहचानता तो था नहीं। इससे उसने सब वर्णों को प्रणाम किया। इतने में 5 मास व 25 दिन और बीत गए। उन्हीं दिनों में रास्ते में कहीं को जाते थे सप्तर्षि लोग वहां आ गए। उस बालक ने उन सबों को देखकर सबों को यथाक्रम अभिवादन किया। तब उस दंड मेखला धारण किए हुए बालक से उन लोगों ने कहा कि आयुष्मान हो। उन लोगों ने कह तो दिया, पर फिर देखा तो उसकी आयु क्षीण हो गई थी। हे राजन, केवल 5 ही दिन उसकी आयु देखकर सब भयभीत हुए। बस उस बालक को लेकर वे ऋषि लोग ब्रह्मा जी के निकट को चले गए। वह राजन वहां बालक को छोड़ के आगे भूमि में पतित होकर सबों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बालक से कहा कि तू भी प्रणाम कर। तब उसने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने बालक से कहा कि बहुत काल जियो। ये सब ऋषियों के आगे कहा। तब तो ब्रह्मा जी के वचन सुन के ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। वह ब्रह्मा जी ऋषियों को देखकर बड़े विस्मित होकर उनसे बोले कि तुम लोग किस लिए यहां आए हो? वह बालक कौन है, ये कहो। हे राजे, तब उन ऋषियों ने सब उनसे निवेदन किया कि यह मृकंडू जी का पुत्र है। वह आयु इसकी क्षीण हो गई है। अब आप इस बालक को चिरंजीवी करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, अल्पायु वाले इस बालक को फिर से मेखला बांध दो। वह यज्ञोपवीत दंड भी नया दे दो। ये कहकर फिर समझाया कि हे बालक, जा, जिस किसी को पृथ्वी तल पर घूमते देख उसी को प्रणाम करता रहे। बस बालक वहां से झट पृथ्वी पर पहुंचाया गया। उसने भूतल पर देखा कि घूमते हुए वे ही ब्रह्मा जी आ रहे हैं। इससे उसने प्रणाम किया। ब्रह्मा ने उससे कहा कि हे पुत्र, बहुत दिनों तक जीते रहो। तब ऋषियों ने कहा, हमने भी ऐसा ही कहा और आपने भी ऐसा ही कहा। अब आपके और हमारे वचन कैसे सत्य हो? जब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी से उन ऋषियों ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी तो सत्यवादी ठहरे, क्योंकि सत्य ही पर देखो ये पृथ्वी ठहरी हुई है। ब्रह्मा जी उससे बोले कि बालक, मार्कंडेय आयु से हमारे समान होगा। कल्प के आदि में व कल्प के अंत में हमारे ही संग बना रहेगा।
जब हम सोएंगे सोएगा, जागेंगे जागेगा। यह सुनकर उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप से इस भूतल पर मार्कंडेय को घूमने को कहा। ऋषि लोग तो तीर्थ यात्रा करने चले गए, पर मार्कंडेय अपने गृह को गए। घर में पहुंचकर अपने पिता से बोले कि वेदवादी मुनियों ने हमको ब्रह्मलोक में पहुंचाया था। वह वहां से चिरंजीवी कराकर उन लोगों ने यहां हमको छोड़ दिया है। इसके विशेष और भी वरदान हमको दिया है। अब तुम्हारा शोक जाता रहा। कल्प के आदि और अंत में भी हम बने रहेंगे। जब तक ब्रह्मा रहेंगे तब तक हम भी रहेंगे। हे पिताजी, लोककर्ता ब्रह्मा जी के प्रसाद से तप करने के लिए हम पुष्कर तीर्थ को जाएंगे, क्योंकि वह उन्हीं का तीर्थ है। हे पिता, वहां जाके हम सब काम के पूर्ण करने वाले व शत्रुओं का नाश करने वाले जो देव देवेश ब्रह्मा जी हैं, उनकी उपासना करेंगे। वह सब सुख को देने वाले इंद्रादिकों के परायण सब लोग के पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे। ऐसे मार्कंडे के वचन सुन के मृकंडू जी मुनि सत्तम एक क्षण श्वास को लेते हुए बड़े आनंद को प्राप्त हुए। वह सुमन होके धीरज धर के यह वचन बोले कि आज हमारा जन्म सफल हुआ, जीवन आज ही सुजीवित हुआ, कि जिस द्वारा सब जगत को पैदा करने वाले पितामह देखे गए। हे पुत्र वंशधारी, तुम ऐसे पुत्र द्वारा हम पुत्रवान हुए। इससे तुम जाके पुष्कर में टिको, पितामह को देखो। जिन जगन्नाथ को देख के मनुष्य न कभी बूढ़ा हो न मरे, वह मनुष्य को सुख व ऐश्वर्य व अक्षय तपस्या होती है। वह तीन तो सुंदर श्रृंग हैं, वह तीन ही झरने हैं, वह तीन पुष्कर हैं, पर इसका कारण नहीं जानते हैं। छोटा बड़ा व तीसरा ज्येष्ठ पुष्कर जो श्रृंगों के नाम हैं, वही झरनों के भी नाम हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु व रुद्र नित्य बने रहते हैं। हे महाराज, पुष्कर से पुण्यतम पृथ्वी पर और नहीं है। इससे श्रेष्ठ जिस पुष्कर का जल तो निर्मल साफ ऐसा है कि तीनों लोक में प्रसिद्ध है और ब्रह्मलोक का मार्ग है। वे लोग धन्य है जो पुष्कर जी को देखते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों वर्ष अग्निहोत्र करते हैं और जो मनुष्य कार्तिकी में एक रात्रि वास करते हैं, वे बराबर फल पाते हैं। ये मैं नहीं कर सकता, कर्म करके नहीं साधन किया गया। तो हे तात, तुमने बिना उपाय जो सबका नाश करने वाली मृत्यु है उसको जीत लिया और वहां जाके लोक पितामह जो ब्रह्मा जी हैं उनको देखा। और मनुष्य पृथ्वी तल में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने 5 वर्ष की उम्र में यह साधन किया और हमको भी प्रसन्न कर दिया। अब तो हमारे वरदान व आशीर्वाद द्वारा निसंदेह चिरंजीवियों की उपमा को प्राप्त हो गए। इस तरह से सब कहते हैं, अब तुम जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां चले जाओ। इस तरह से पाया है प्रसाद जिसने ऐसा जो मृकंडू का पुत्र है, उन द्वारा मार्कंड आश्रम स्थापन किया गया। वह वहां स्नान करके पवित्र होकर प्राणी वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। वह सब पापों से विशुद्ध होकर चिरंजीवी हो जाता है।